हेलो साथियों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 29 जो कि एविडेंस एक्ट की धारा 35 के समरूप है। कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति। आज हम इस धारा में बताएंगे आपको कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, कौन कौन से ऐसी एंट्रियां हैं जो कि ग्राह्य हैं और जिनको माना गया है निश्चायक सबूत के रूप में। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि मौलिक साक्ष्य नहीं हैं, जैसे एफआईआर, पुलिस के द्वारा लिए गए कथन, मृत्यु पंजी, जन्म रजिस्टर, मतदाता सूची में की गई प्रविष्टियां, पुलिस में रोजनामचा का प्रयोग किया जाता है तो क्या वह ग्राह्य है, स्वीकार है साक्ष्य के रूप में कि नहीं है, रिलीवेंट है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक लोक सेवक के द्वारा डॉक्यूमेंट यानी पब्लिक बुक तैयार की जा रही है। एक बुक है जो सरकारी कामकाज के दौरान लिखी जा रही है। वो किसके द्वारा लिखी जा रही है? लोक सेवक के द्वारा। लेकिन लोक सेवक वही लोक सेवक जो उसको करने के लिए प्राधिकृत है, यानी कि उसको उस पद पे रहते हुए वह कार्य करने के लिए अधिकृत करता है। ऐसा नहीं है कि एक ऑडिटिंग ऑफिसर का काम एक प्यून करें। ऑडिटिंग ऑफिसर का काम ऑडिटिंग ऑफिसर ही करेगा और ऑडिटिंग ऑफिसर के द्वारा जो एंट्री प्रविष्टियां की जाएंगी वह ग्राह्य होंगी, ना कि एक प्यून के द्वारा की गई एंट्रियां ग्राह्य होंगी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पब्लिक बुक या ऑफिशियल बुक या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब यह हुआ कि लोक बुक राजकीय पुस्तक यानी कि सरकारी कामकाज की जो पुस्तक हैं जिसमें एंट्रियां की जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं। तो ये जो प्रविष्टियां हैं ये किसके द्वारा की जानी चाहिए? लोक सेवक के द्वारा की जानी चाहिए। फिर इस बताया गया है अगला तत्व कि ये जो प्रविष्टियां यानी रिकॉर्ड तैयार किया गया है ये उसका पदीय कर्तव्य है, यानी उस पद में रहते हुए उसका ये कर्तव्य है। वो पद कहता है कि आपको ये कार्य करना है, इस प्रकार का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जैसे निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या किया जाता है? मतदाता सूची में प्रविष्टियां की जाती हैं, पुलिस स्टेशन में रोजनामचा में एंट्री की जाती है, रोजनामचा में प्रविष्टियां की जाती हैं, एफआईआर दर्ज की जाती है, कथन लिए जाते हैं। तो ये कब किन कंडीशनों में, मतलब एक लोक सेवक जो उसके लिए पदीय कर्तव्य उसके द्वारा किया जाना चाहिए। अगर उसके अलावा किसी और के द्वारा किया जाएगा तो मान्य नहीं होगा। इसमें स्पष्ट किया गया है कि उसका पदीय कर्तव्य के दौरान होना चाहिए और वह उसके लिए अधिकृत हो। ऐसा नहीं है कि वह उसके लिए अधिकृत नहीं है और वह कार्य करें। और प्रविष्टि इस प्रकार की होनी चाहिए जो कि सुसंगत हो। कैसी हो? सुसंगत हो। अब हमने ये बता दिया आपको कि जो रिकॉर्ड है कब रिलेवेंट होगा? जब पब्लिक बुक या ऑफिशियल बुक या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में प्रविष्टि की गई हो और किसके द्वारा की गई हो? पब्लिक सर्वेंट द्वारा लिखी गई हो और जो उसके लिए अधिकृत हो। ऑफिशियल वर्क ऑन ड्यूटी होना चाहिए। जो प्रविष्टि की गई है वो ऑफिशियल वर्क यानी उसका पदीय कर्तव्य हो, कर्तव्य के पालन में किया गया हो और अधिकृत पब्लिक सर्वेंट के अधिकृत हो वो कार्य करने के लिए, एंट्री करने के लिए। जैसे मृत्यु या जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि, मतदाता सूची में की गई प्रविष्टियाँ, पुलिस में रोजनामचा प्रविष्टियाँ। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे आगे कि एफआईआर क्या मौलिक साक्ष्य है कि नहीं है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट हैं पब्लिक बुक, ऑफिशियल बुक, क्या ये इनकी ग्राह्यता के आधार क्या रहेंगे? तो ग्राह्यता के आधार क्या रहेंगे हम आपको बताएंगे। यह धारा किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक या रजिस्टर या अभिलेख में की गई प्रविष्टियों को सुसंगत बनाती है। मतलब स्पष्ट कर दिया गया है कि एक लोक सेवक के द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के दौरान लोक या अन्य राजकीय पुस्तक या रजिस्टर या अभिलेख में की गई एंट्री को सुसंगत यानी रिलेवेंट बनाती है। यह धारा इस सिद्धांत पर आधारित है कि लोक या राजकीय पुस्तक, रजिस्टर आदि जो पदीय कर्तव्य के निर्वहन में बनाई जाती है वह प्रविष्टियों की सत्यता का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होती है। जो पदीय कर्तव्य के दौरान लोक सेवक के द्वारा बनाई जाती है वो सत्यता का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होती है। रीजन क्यों होती है? क्योंकि ये लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के पालन में ईमानदारी से निर्वहन करते हुए एंट्री की जाती हैं और ऐसे विषयों में स्वयं लोक सेवक का कोई स्वार्थ नहीं होता है।
ऐसे लोक सेवकों द्वारा की गई प्रविष्टियों की सत्यता एवं शुद्धता अधिक संभाव्य होती है। क्या होती है? सत्यता एवं शुद्धता की अधिक संभाव्यता होती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस धारा के अंतर्गत दस्तावेज को ग्राह्य बनाने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त क्या है? जिस प्रविष्टि का सहारा लिया जा रहा है, जिस एंट्री को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, वह किसी लोक या अन्य शासकीय अभिलेख में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? शासकीय अभिलेख में लिखी होनी चाहिए। नंबर दूसरा, प्रविष्टि किसी विवादक या सुसंगत तथ्य को कथित करने वाली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? विवादक या सुसंगत तथ्य को कथित करने वाली होनी चाहिए, बताने वाली होनी चाहिए। अब बात आती है विवादक तथ्य क्या है, सुसंगत तथ्य क्या है। सुसंगत तथ्य होते हैं 2 तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जिसका अस्तित्व होता है, उससे रिलेवेंट होते हैं, उससे जुड़े हुए, उसकी पुष्टि करते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, अस्तित्व है। विवादक तत्व ऐसे होते हैं जिस पर विवाद चलता है, यानी कि एक पक्षकार अपना जो कुछ भी बोलता है, तथ्य बोलता है, दूसरा पक्षकार उसे स्वीकार करेगा या इनकार करेगा। ये दोनों कंडीशन उसमें होती हैं जिन पर विवाद होता है। जैसे कोर्ट में न्यायालय ने बोला कि आपके ऊपर 100 धारा मर्डर का आपके ऊपर आरोप लगा है, क्या आप अपने आरोप स्वीकार करते हो? तो वहाँ अभियुक्त बोल देगा कि मुझे आरोप स्वीकार नहीं है, तो फिर वहाँ पर क्या हो गया? विवादक तथ्य होगा। फिर वहाँ पर वो स्थिति इस तरीके की बन गई कि स्वीकार नहीं, वहाँ पर ट्रायल चलेगा, विचारण चलेगा, वहाँ पर अभियुक्त अपने तथ्य रखेगा कि वह क्यों स्वीकार नहीं कर रहा है, और अभियोजन पक्ष अपने सुसंगत तथ्य रखेंगे। तो इस प्रकार से ये विवादक तथ्य होते हैं। तीसरा बोला गया है यह कि अफसर द्वारा अपने पदीय कर्तव्य को निभाने में की गई होनी चाहिए तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा या विधि द्वारा निर्देशित किसी कर्तव्य के पालन में। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह जो रिकॉर्ड तैयार किया गया है, जो प्रविष्टियां की गई हैं, यह अफसर द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के कार्य में की गई हैं। जैसे स्कूल रजिस्टर पर लिखी हुई जन्म तिथि को सुसंगत मानते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब तक वह सामग्री न सामने लाई जाए जिसके आधार पर प्रविष्टि की गई है, इसका कोई विशेष मूल्य नहीं होता है। जैसे किसी रजिस्टर में कोई एंट्री की गई है तो उसके लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई फॉर्म या कोई ना कोई ऐसे दस्तावेज होंगे ना, उस आधार पर एंट्री की गई है। तो जब तक वह सामने न लाए जाए, जब तक उसकी एंट्री की प्रविष्टि के कोई विशेष मूल्य नहीं होगा। यह आवश्यक है कि प्रविष्टि लोक सेवक ने स्वयं की हो, ना कि किसी अन्य व्यक्ति ने की हो। जो प्रविष्टि, जो रिकॉर्ड तैयार किया गया और लोक सेवक जो उसके पदीय कर्तव्य यानी वो उस पद के लिए अधिकृत है, उसके द्वारा की जानी चाहिए, ना कि किसी अन्य के द्वारा की जानी चाहिए, और वह भी अपने पद के कर्तव्यों को निभाने के लिए की गई हो। यह धारा इस सिद्धांत पर आधारित है कि लोक या राजकीय पुस्तक, रजिस्टर आदि जो पदीय कर्तव्य के निर्वहन में बनाए जाते हैं, वे प्रविष्टियों की सत्यता का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होते हैं। जो लोक सेवक के द्वारा पदीय कर्तव्य के निर्वहन में बनाए जाते हैं वो सही होते हैं। उनमें जो डाटा तैयार किया जाता है, सत्यता का प्रथम दृष्टया साक्ष्य माने गए हैं। अब हम पढ़ेंगे सिद्धांत। किन सिद्धांतों पर ये कार्य करते हैं। लोक दस्तावेज में किए गए कथन का इस आधार पर ग्राह्य होते हैं। जो लोक दस्तावेज होते हैं, लोक दस्तावेज में जो रिकॉर्ड प्रविष्टि की जाती है और उनके आधार पर जो कथन किए जाते हैं, इस आधार पर ग्राह्य होते हैं कि वे प्राधिकृत लोक सेवक द्वारा राजकीय कर्तव्यों के प्रक्रम में लोकहित तथ्यों के विषय में या लोक कल्याण के लिए किए जाते हैं। वो इसलिए ग्राह्य होते हैं क्योंकि जो इनको तैयार करते हैं उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है और वह पब्लिक ड्यूटी के दौरान ही किए जाते हैं, कर्तव्य पालन के दौरान ही किए जाते हैं। जब पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका होता है तो यह सबूत देना संभव नहीं होता है कि जिन तथ्यों का उल्लेख इन कथनों में होता है वे वस्तुतः सत्य हैं। अतः यह धारा उस साधारण नियम का जो अनुचित साक्ष्य को असंगत बताता है का अपवाद अधिनियमित करती है। देखिए, इसमें स्पष्ट किया गया है अनुचित साक्ष्य का मतलब क्या होता है। हम आपको पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जिसने सुना हो, अपने सामने घटना घटे तो ये सुनी सुनाई बात नहीं, सुनी हो जिसने अपनी कानों से, तो इसमें स्पष्ट किया गया उसका अपवाद है। जब पर्याप्त समय बीत चुका होता है तो यह सबूत देना संभव नहीं होता है कि जिन तथ्यों का उल्लेख इन कथनों में होता है। मतलब लोक दस्तावेज के संबंध में जो कथन किए जाते हैं और कथन के दौरान जिन दस्तावेजों के बारे में बताया जाता है, समय बीत चुका होता है, उस संबंध में सबूत देना संभव नहीं होता है।
तो वे वस्तुतः सत्य हैं, अथवा यह धारा उस साधारण नियम जो अनुचित साक्ष्य को असंगत बताती है, अनुचित साक्ष्य को असंगत बताती है, उसका अपवाद है ये। इनका साक्ष्यिक महत्व क्या है? इस प्रकार के जो रजिस्टर तैयार किए जाते हैं, इनका साक्ष्यिक महत्व क्या है? संदेहास्पद प्रविष्टियों का कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं होता है। जहाँ पर संदेह की स्थिति निर्मित हो जाती है, काटा पीटी हो रजिस्टर में या दूसरे के द्वारा तैयार करवाए गए हो, वहाँ पर इनकी जहाँ संदेह की स्थिति हो तो वहाँ पर साक्ष्यिक मूल्य नहीं होगा। मृत्यु का रजिस्टर लोक दस्तावेज है, अतः समानता उसमें क्यों हुई प्रविष्टियाँ निश्चायक मानी जाएंगी। देखिए, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु का रजिस्टर एक हर पंचायत में, हर नगर निगम में, हर जगह मेंटेन किया जाता है कि कितने लोगों की डेथ हो गई है, तो उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल में डेथ हुई है तो सामने वाला पीएम रिपोर्ट लेकर के जाएगा। अगर नेचुरल डेथ है तो जहाँ पर नेचुरल डेथ हुई है तो वो वहाँ पर ग्राम पंचायत में सूचना दी जाएगी। किसी बीमारी में निधन हो गया, अभी कोरोना काल में जो डेथ हो रही थी, तो वहाँ जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाता था वहाँ से एक प्रमाण पत्र ले लिया जाता था कि यहाँ अंतिम संस्कार किया गया है। तो इस प्रकार की ये सारी के सारी डॉक्यूमेंट ले जाकर के मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवाए जाते थे। तो जो मृत्यु प्रमाण पत्र में जो एंट्री हो रही है उसको निश्चायक मानी जाती है। ऐसी प्रविष्टियों का सबूत, यदि प्रविष्टि किसी सुसंगत तथ्य का कथन करती है तो इस धारा के बल से स्वयं प्रविष्टियां सुसंगत तथ्य हो जाती हैं और उसे साक्ष्य में दिया जा सकता है। यदि प्रविष्टि किसी सुसंगत, जो प्रविष्टि है किसी घटना के संबंध में किसी एक बात को साबित करती है, उससे जुड़ी हुई होती है, तो वह इस धारा के बल से स्वयं प्रविष्टियां सुसंगत तथ्य हो जाती हैं। वो क्या हो जाती हैं? सुसंगत मानी जाती हैं और वह साक्ष्य में दी जा सकती हैं। साधारणतः जब कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, जब दस्तावेज कोई न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है तो उसे अभिलेख का भाग बनाने के लिए साबित किया जाता है। कोई भी दस्तावेज अगर न्यायालय में पेश किया जाएगा तो उसको साबित किया जाना जरूरी रहता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 और एविडेंस एक्ट की धारा 67 सबूत का ढंग बताती है कि किस प्रकार से साबित किया जाएगा। इस धारा के अधीन तैयार किए गए दस्तावेज पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। इस धारा के अंतर्गत जो दस्तावेज तैयार किए जाते हैं वो क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं। मूल की प्रमाणित प्रतिलिपि या यदि संभव हो मूल को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। मूल की प्रमाणित प्रतिलिपि या यदि संभव हो मूल को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है और उसे साक्ष्य में पढ़ा जाएगा। क्या किया जाएगा? उसे साक्ष्य में पढ़ा जाएगा। लोक सेवक के द्वारा किसी लोक या राजकीय पुस्तक में अपने कर्तव्य के निर्वहन में की गई प्रविष्टियां अपने आप सुसंगत होती हैं और साक्ष्य अधिनियम द्वारा विधि के विषय के रूप में ऐसी प्रविष्टि के अन्य सबूत की आवश्यकता नहीं होती है। लोक सेवक के द्वारा पदीय कर्तव्य के दौरान, जैसे निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची में नए लोगों को जोड़ा जाता है, जब नए लोगों को जोड़ा जाता है तो वे वोट डालने जाते हैं, वोटर लिस्ट में नाम है और अपना आधार कार्ड लेकर के जाते हैं, तो वहाँ पर ये स्थिति निर्मित नहीं होती है कि संदेहास्पद हो या वो मानना किए जाए, वो अपने आप में ग्राह्य मानी जाएंगी। क्यों? क्योंकि लोक सेवक के द्वारा सत्यता के साथ पदीय कर्तव्य के दौरान वो एंट्रियाँ की गई हैं। अब हम आपको बताएंगे इसी में कि FIR और पुलिस द्वारा लिखित कथन ग्राह्य है कि नहीं है। देखिए, हमने सिद्धांत बता दिए, साक्ष्यिक महत्व बता दिए और ऐसी प्रविष्टियों का सबूत भी बता दिए। अब हम बताएंगे FIR पुलिस कथन क्या साक्ष्य है कि नहीं है। तो FIR को मौलिक साक्ष्य नहीं माना गया है। क्या कह रही है यह धारा कहती है कि तकनीकी रूप से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 और CRPC की धारा 154 के अधीन तैयार की गई FIR इस धारा के अंतर्गत आती है, क्योंकि वह एक लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के पालन में प्रविष्टि के तुल्य है। ये एक लोक सेवक के द्वारा तैयार की जाती है, इसलिए इस धारा के अंतर्गत आती है, किंतु वह मौलिक साक्ष्य नहीं है। इस धारा के अंतर्गत FIR आएगी, लेकिन वह क्या है? मौलिक साक्ष्य नहीं है। उसका प्रयोग केवल संपुष्टि के लिए पूर्ववर्तन कथन के रूप में हो सकता है, केवल पुष्टि के लिए हो सकता है, उसको मौलिक साक्ष्य नहीं माना जाएगा। या खंडन के रूप में हो सकता है, एक खंडन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है इसका, और यह साबित करेगा कि रिपोर्टकर्ता ने उस अवस्था पर अभियुक्त को फंसाते हुए कथन किया था क्या,
और यह साबित करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि फंसाते हुए इस प्रकार का कथन किया गया था खंडन करने के बाद। एफआईआर सारभूत साक्ष्य नहीं है। एफआईआर क्या है? सारभूत साक्ष्य नहीं है। गुजरात उच्च न्यायालय ने माना है कि एफआईआर लोक दस्तावेज नहीं है, परंतु जर्नल डायरी है, यानी रोजनामचा लोक दस्तावेज मानी गई है। इस दृष्टिकोण के अनुसार यदि रिपोर्ट को हस्ताक्षर आदि को साबित करने हेतु साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 और एविडेंस एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत साबित नहीं किया जाता तो दस्तावेज अभिलेख का अंश नहीं होगा। मतलब इसमें स्पष्ट किया गया एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 में कि जिसने उसमें साइन किए हैं उस चीज़ की प्रविष्टि होनी चाहिए, पुष्टि होनी चाहिए कि हाँ ये सही साइन है, इसके द्वारा किए गए हैं, तो तभी वह साबित अभिलेख का अंश माना जाएगा, नहीं तो दस्तावेज अभिलेख का अंश नहीं माना जाएगा। दस्तावेज जो अभिलेख है वो दस्तावेज का अंश नहीं माना जाएगा अगर इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 65 का पालन नहीं किया गया। धारा 180-81 के अधीन पुलिस अधिकारी से किए गए साक्षी का कथन इस धारा के अंतर्गत अभिलेख नहीं है और साक्ष्य में अग्राह्य है। इस धारा के अंतर्गत अभिलेख नहीं है और साक्ष्य में अग्राह्य है। क्या है? जो पुलिस कथन लेती है वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है और ना ही उनको अभिलेख माना गया है। किन तथ्यों की प्रविष्टि साक्ष्य है? किन तथ्यों की प्रविष्टि साक्ष्य मानी गई है? यह धारा पब्लिक बुक को दिखाने के लिए उनमें कोई विशेष प्रविष्टि नहीं की गई है, साक्ष्य नहीं बनाती है। केवल उन तथ्यों की प्रविष्टि सुसंगत होती है जिनकी रजिस्टर में प्रविष्टि करना किसी विशेष व्यक्ति का कर्तव्य होता है। जो किसी विशेष जो उस पद के लिए ऑथराइज है उसके द्वारा जो एंट्री की जाती हैं वही ग्राह्य होंगी जो उसके कर्तव्य के पालन में की गई हैं। फिर किसने प्रविष्टि की और क्या सूचना थी? किसने प्रविष्टि की और उसकी क्या सूचना थी? यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि किसने प्रविष्टि किया और उसकी सूचना क्या थी, परंतु जो प्रविष्टि की गई है वह उसके लिए अधिकृत होना चाहिए। जैसे चुनाव रजिस्टर सार्वजनिक अभिलेख होने के कारण इस धारा के अंतर्गत ग्राह्य है। चुनाव रजिस्टर सार्वजनिक अभिलेख होने के कारण ग्राह्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह धारण किया कि खसरा गिरदावरी सार्वजनिक अभिलेख के कारण उसकी शुद्धता की पूर्व कल्पना की जाएगी। जो खसरा गिरदावरी है उसको भी अभिलेख माना गया है और उसकी शुद्धता की पूर्व कल्पना की जाएगी। इसी प्रकार मृत्यु और जन्म रजिस्टर सार्वजनिक अभिलेख हैं। क्या है? मृत्यु और जन्म रजिस्टर सार्वजनिक अभिलेख हैं। मतदाता सूची को निर्वाचन विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने पदीय कर्तव्य को निभाते हुए तैयार की गई है। इस धारा के अंतर्गत प्रविष्टि साबित करने के लिए ग्राह्य है, जो कि ग्राह्य मानी जाएगी। मतदाता सूची को भी ग्राह्य माना गया है। राजस्व अभिलेख कब्जे के संबंध में राजस्व अभिलेख में की गई प्रविष्टियों के सही होने की अवधारणा की जाती है। यानी राजस्व अभिलेख जो है जमीन जायदाद से संबंधित जो रिकॉर्ड हैं उनको भी ग्राह्य माना गया है। उनको विचार में लिए बिना किसी तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंचने में हस्तक्षेप किया जा सकता है। नामांतरण केवल नामांतरण प्रविष्टि से स्वतंत्र की पुष्टि नहीं हो जाती। राजस्व अभिलेख में अपीलार्थियों के नाम के अभाव मात्र से प्रत्यर्थी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वत्व का दावा नहीं कर सकते हैं। ये जजमेंट है प्रेमनाथ खन्ना बनाम नरेंद्र नाथ कपूर के मामले में स्पष्ट किया गया कि केवल राजस्व अभिलेख में अपीलार्थियों के नाम के अभाव मात्र से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व का दावा नहीं किया जा सकता। स्वामित्व का दावा प्रतिकूल नहीं किया जा सकता है। ये तो हो गए क्या? ये हो गए ऑफिशियल बुक, पब्लिक बुक। अब हम बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के सिद्धांत और उसकी ग्राह्यता के बारे में हम बताएंगे। तो साथियों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शब्द के क्षेत्र को व्यापक कर दिया गया है और यह धारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT एक्ट 2002 से जोड़ दी गई है। यह धारा किससे जोड़ दी गई है? IT एक्ट 2000 से जोड़ दी गई है। कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत पत्र प्रिंट आउट रूप में हो सकते हैं। कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत पत्र प्रिंट आउट रूप में हो सकते हैं। पारिवारिक रजिस्टर जन्म तिथि के निर्धारण के लिए पारिवारिक रजिस्टर में की प्रविष्टि का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि वह वेद नियमानुसार संधारित किया जाता है। यद्यपि यह जन्म प्रमाण पत्र नहीं है,
पारिवारिक रजिस्टर्ड का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। सिद्धांत, जिन सिद्धांतों पर किसी रजिस्टर में प्रविष्टि की जाती है, जिन सिद्धांतों पर पब्लिक बुक और ऑफिशियल बुक में रिकॉर्ड लिखा पढ़ी की जाती है, प्रविष्टि की जाती है और उसे साक्ष्य में लिया जाता है, वह यह है कि उस व्यक्ति का जो रजिस्टर रखता है उसका सार्वजनिक कर्तव्य है। जो रजिस्टर ऐसे रखता है उसके वो सार्वजनिक कर्तव्य होते हैं कि वह उनको रखे और सत्यता के साथ उनमें एंट्री करे, वह सत्यता के विषय में संतुष्ट होकर इस प्रकार की प्रविष्टि करे जो सत्य हैं। यह नहीं कि लिखने वाला केवल अपने ज्ञान से लिख दे, अपने ज्ञान से नहीं लिखना है, जो सत्य है वही लिखना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति निजी ज्ञान से इस प्रकार की प्रविष्टि नहीं कर सकता है। निजी ज्ञान से कोई भी प्रविष्टि नहीं करेगा, जो सही है वही लिखा जाएगा। जनता की सूचना व लाभ के लिए रजिस्टर को बनाए रखना उस व्यक्ति का विधिक कर्तव्य भार है। जनता की सूचना व लाभ के लिए रजिस्टर बनाए रखना, जनता की सूचना के लिए वह रजिस्टर बनाए रखना उसका विधिक कर्तव्य भार है। ग्राह्यता की शर्तें, इस धारा द्वारा दस्तावेज ग्राह्य हो इसके लिए 3 शर्तों का पूरा किया जाना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंतर्गत। पहली, ऐसी प्रविष्टि किसी सार्वजनिक अथवा सरकारी पुस्तक रजिस्टर अथवा रिकॉर्ड में होनी चाहिए। दूसरी, इसमें विवादक तत्व सुसंगत तथ्य का उल्लेख होना चाहिए। नंबर तीसरी, प्रविष्टि ऐसी हो जिससे सरकारी नौकर ने अपने सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने के दौरान की हो। सार्वजनिक कर्तव्य यानी जो पब्लिक ड्यूटी है उसके कर्तव्य के पालन में की हो। किसके द्वारा की गई हो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रविष्टि? उस व्यक्ति के द्वारा या उसके निर्देश के अंतर्गत जिसका कि उस समय उसे करने का कर्तव्य हो और की जानी चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई प्रविष्टि ग्राह्य नहीं है, जो उसके लिए प्राधिकृत है उसी के द्वारा की गई ग्राह्य है। चौकीदार की किताब में की गई प्रविष्टि जो उसके द्वारा नहीं की गई इस धारा के अंतर्गत ग्राह्य नहीं है। क्या नहीं है? इस धारा के अंतर्गत ग्राह्य नहीं है। लोक अभिलेख द्वारा सबूत या ऐसी प्रविष्टियों का सबूत, ऐसी प्रविष्टियों को समानता उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियों को पेश करके सिद्ध किया जा सकता है। ऐसी जो भी प्रविष्टियां पेश की हैं, प्रविष्टियों को कैसे साबित किया जाता है? प्रमाणित प्रतिलिपियों को पेश करके, और नहीं तो मूल पेश किया जाए। तो साथियों, यह धारा हुई 29 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, जो कि लोक सेवक के द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के दौरान, अपने शासकीय कार्य के दौरान राजकीय पुस्तक या लोक पुस्तक में जो एंट्री की जाती हैं वो सुसंगत है अगर उनने अपने पदकीय कर्तव्य के दौरान की गई हैं, उन्हीं के द्वारा की गई हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।